Do you know what is the difference between the largest democracy and the oldest one? I'll show you. एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अमेरिका में फैसिस्ट सत्ताधारियों के होने के बाद भी 80 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में प्लेकार्ड्स हैं और लिखा हुआ है, हमें मनमानी करने वाला राजा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का चलन अब लगभग खत्म कर दिया गया है। किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो सड़क पर आए, और आएगा भी तो स्वागत में आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, बुलेट्स फायर की जाएंगी और वाटर कैनन से खदेड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर आप घर पर बैठकर या दफ्तर में बैठकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे तो आपका अकाउंट इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है, क्या भारत में अमेरिका जैसा प्रोटेस्ट अब संभव नहीं है? पीएम केयर फंड का पैसा कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था? किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? तो अब भोली भाली जनता को जवाब कौन देगा? लगता है इनका जवाब सुनने के लिए हमें वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इनका जवाब सुन पाएंगे। हम बोलना बंद नहीं करेंगे। चलो चलो निकलो, हो गया, चलो निकलो। ओए माइक बंद कर, चल कैमरा बंद कर, बहुत हो गया। अब हम जो बोलेंगे वो होगा। धुरंधर लगाओ, नोटबंदी के फायदे लिखने हैं आज प्राइम टाइम के लिए। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अमेरिका के लोग पिछले कुछ दिनों में 3200 से ज्यादा रैलियां निकाल चुके हैं और ये इतिहास में दर्ज होने वाली भारी विरोध की लहर है। विरोध इस बात का है कि आप जब मन करे तब लोगों को उनके टैक्स के पैसे को युद्ध में नहीं झोंक सकते हो। इन रैलियों में करीब 90 लाख लोग शामिल हुए हैं। युद्ध का असर सिर्फ युद्ध लड़ने वाले सैनिकों तक सीमित नहीं रहता है, पूरी दुनिया उसकी चपेट में आती है। उधर इजराइल की हालत और भी ज्यादा बदतर है। ईरान से बुरी तरह पिटने के बाद वहां की अपनी सेना के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ भारी नाराजगी फैल चुकी है। सैनिक और आम लोग कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है। इजराइल के यहूदी सुरक्षा अधिकारी जनता और सेना के अपने ही लोगों के साथ इतना खराब सलूक कर रहे हैं कि मानवाधिकार का साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर एक महिला को इसलिए उठाकर जमीन पर पटक रहा है क्योंकि उसने अपने बेटे को युद्ध में भेजने से मना कर दिया था। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, मारपीट हो रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो तानाशाही से कम नहीं लग रहा, लेकिन वहां तानाशाही के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। पिछले कई दिनों से नो किंग्स की आवाज गूंज रही है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का साइकिल खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुका है। तानाशाही ने दुनिया भर में अपना अपना रूप ले लिया है, जगह जगह। अमेरिका, इजराइल, ईरान, रशिया और यूक्रेन आपको युद्ध में दिख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाने के लिए तरह तरह की कपोल काल्पनिक कहानियां गढ़ रहा है, लेकिन असल में अमेरिका खुद परेशान है और सीज फायर चाहता है। लेकिन ईरान ने इस लड़ाई को अपनी अस्मिता की जंग मान लिया है। वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि दो बड़े तानाशाहों और उनके गुलामों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ऐसे में जब तानाशाहों ने अपने अपने सैनिकों और आम नागरिकों को युद्ध में झोंका हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगा दिया गया है, तब इतना बड़ा सैलाब सड़कों पर देखकर तसल्ली होती है। लगता है कि चलो कहीं की जनता तो अवेयर है, दुनिया के किसी कोने में कहीं तो लोग तानाशाही के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कहीं तो लोग युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि इमिग्रेशन एजेंट्स को बाहर निकालो और ट्रंप की बढ़ती तानाशाही को रोको। ऑर्गेनाइजर्स इस प्रोटेस्ट के कह रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास में एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कभी नहीं दिखाई दिया। हमारे यहाँ नेताओं की रैलियों में ही ऐसी भीड़ दिखती है, वो भी सिर्फ पैसों में आई हुई भीड़। आज जैसे हालात हमारे देश में बने हुए हैं वो किसी डिजिटल इमरजेंसी से कम नहीं है। एक कानून है और उसके पहले लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। नोटिस भेजे जा रहे हैं, चैनल ब्लॉक किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और कारण भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा है। जो लोग माइनॉरिटीज की आवाज उठाते हैं, जो लोग दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हैं, उनके पेजेस रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और वो पेज आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी झूठी और भड़काऊ कहानियां लोगों को बताते हैं। सेक्शन 69A और सेक्शन 79(3)(b वाले आईटी एक्ट के प्रावधानों ने ऑनलाइन दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है। सेक्शन 69A सरकार को पावर देता है कि वो किसी भी वेबसाइट, पोस्ट, अकाउंट या कंटेंट को ब्लॉक कर दे अगर वो सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर या फॉरेन रिलेशंस को खतरा पहुंचा रहा हो। ये प्रावधान तो पुराना है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब इतना बढ़ गया है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय ट्विटर को सैकड़ों अकाउंट्स ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए गए थे। किसान आंदोलन में, सीए प्रोटेस्ट में या किसी भी बड़े विरोध में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं तो तुरंत मिस इन्फॉर्मेशन या पब्लिक ऑर्डर का बहाना देकर पोस्ट गायब कर दी जाती है। और कोई सड़क पर उतरकर अगर शांति से धरना प्रदर्शन करना चाहता है
तो क्या हश्र होता है आपने देखा ही है। और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हटाई जा रही हैं उनके ऑर्डर्स अक्सर बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में इन कानूनों पर कुछ सेफगार्ड्स लगाए थे, लेकिन प्रैक्टिस में सरकार एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी सब कुछ ब्लॉक कर रही है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस आज भी सेक्शन 69A और 79 जैसे प्रावधानों की बात करते वक्त बार बार याद किया जाता है। हुआ यूं था कि 2012 में बाल ठाकरे की मौत के बाद मुंबई में बंद लगा हुआ था। दो लड़कियां शाहीन दादा और रीनू श्रीनिवासन, इन्होंने फेसबुक पर एक दूसरे से बात की। एक ने लिखा कि बंद लगाना ठीक नहीं है, दूसरी ने उसको लाइक कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट के तहत। यह धारा कहती है कि अगर कोई कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से कोई इंफॉर्मेशन भेजे जो ग्रॉसली ऑफेंसिव हो या जानबूझकर एनोयांस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, इंसल्ट, इंजरी, हेट्रेड, इल विल पैदा करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन भेजता है अगर कोई, तो 3 साल तक की उसको सजा होगी। ये धारा इतनी वेग और इतनी लूज थी कि पुलिस को पूरा मनमानी करने का अधिकार मिल गया था। इसमें ऑफेंसेस की कोई साफ परिभाषा नहीं दी हुई थी। सरकार विरोधी पोस्ट, पॉलिटिकल सटायर, क्रिटिसिज्म, कुछ भी इसमें फंसाया जा सकता था। श्रेया सिंघल नाम की एक 21 साल की लॉ स्टूडेंट थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की और चुनौती दी कि सेक्शन 66A आर्टिकल 19A के A फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का सीधा उल्लंघन है और आर्टिकल 19 का 2 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में भी फिट नहीं बैठता है। 24 मार्च 2015 को जास्ती चिलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन की 2 जजेस की बेंच ने 52 पन्नों का जजमेंट दिया। कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरी तरह से स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर स्पीच को ट्रेडिशनल मीडिया से कमतर आंकना और कमतर मानकर उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना गलत है। 66A के खत्म होने के बाद इस केस में सेक्शन 69A और सेक्शन 79 को भी चुनौती दी गई थी। सेक्शन 69A जो आज प्रोटेस्ट और डिसेंट ब्लॉक करने में इस्तेमाल हो रहा है, इसको कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली सही माना था। कोर्ट ने कहा कि ये नैरोली ड्रोन है, इसमें पब्लिक ऑर्डर, सोवेरेंटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जैसे ग्राउंड्स दिए गए हैं और ब्लॉकिंग के लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है और सेफ गार्ड्स भी मौजूद हैं। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर से आते हैं, लेकिन आजकल इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोअर लेवल ऑफिसर्स द्वारा मिसयूज की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। कोई भी चाहे ब्लॉक कर दे रहा है। सेक्शन 79 की बात करें तो सेफ हार्बर प्रोविजन को भी कोर्ट ने पढ़ करके वैलिड मान लिया था। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर और फेसबुक को कंटेंट के लिए खुद से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए या तो उन्हें कोर्ट ऑर्डर दे दो या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेज दो, वो खुद से कंटेंट डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। और यही किया जा रहा है, आज यही हो रहा है। मॉलिटिक्स के फेसबुक पेज के साथ भी यही हुआ है। इस केस के बाद सेक्शन 66A तो खत्म हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को कंटेंट ब्लॉकिंग की पावर सेक्शन 69A के जरिए मिली रही। आज इसी के जरिए मास ब्लॉकिंग हो रही है। एक्स ने खुद इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी। 79(3)B का इस्तेमाल 69A के सेफगार्ड्स को बाईपास करके हो रहा है, ऐसा कहा था। सरकार कह रही है कि अनलॉफुल कंटेंट हटाओ, लेकिन अनलॉफुल की परिभाषा इतनी लचीली है, कोई भी सरकार विरोधी पोस्ट हो, मीम हो, वीडियो या कंटेंट हो, वो इसके अंदर आ जाता है। अब एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सितंबर 2025 में सिंगल जज की बेंच ने सहयोग पोर्टल को अपहेल्ड किया, लेकिन पूरा केस अभी भी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। सरकार अब सेक्शन 69A की पावर को डिसेंट्रलाइज करने की भी सोच रही है। पहले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के जरिए ही ऑर्डर्स आते थे ब्लॉकिंग के, लेकिन अब प्रपोजल है कि होम डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और INB मिनिस्ट्रीज, इन सब को भी ये डायरेक्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो आपका इस पूरे वाक्य पे क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में प्रेस की आज़ादी बची हुई है? और आपका क्या कहना है मॉलिटिक्स के पेज के ब्लॉक होने पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।